अंग्रेजी के इस क्लास में आज हम लोग करने वाले हैं क्लासिफाई नाउन्स को। यानी हम लोगों ने सारे नाउन्स पढ़ चुके हैं, यानी प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो सारे नाउन को हमने पढ़ लिया है। तो आज हम सारे नाउन्स को एक साथ कवर करने वाले हैं। जैसा कि हमने आपको पहले कहा भी था कि हम एक साथ सारे नाउन को कवर करेंगे। तो आइए बिना देर किए हम अपना क्लास शुरू करते हैं। तो पहला है स्टूडेंट। स्टूडेंट यानी जिसकी संख्या एक से अधिक है, यानी जिस नाउन की संख्या एक से अधिक हो उसे हम कॉमन नाउन की श्रेणी में लेंगे। इसका मतलब यहाँ पे जो स्टूडेंट है वो हो जाएगा हमारा कॉमन नाउन। उसी प्रकार से इंडिया, इंडिया यानी कि भारत, भारत जो कि खास है और केवल एक ही है। तो जो चीजें इस संसार में एक हो, खास हो, वह जो है प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आता है। यानी यहाँ पे जो इंडिया है वो हो जाएगा प्रॉपर नाउन। उसी प्रकार से अगला हमारा जो वर्ड है वो है टीम। टीम यानी कि एक तरह का दल, एक तरह का समूह जिसमें कई सदस्य होते हैं। तो टीम हमारा आ जाएगा किसमें? कलेक्टिव नाउन में। कलेक्टिव नाउन मतलब समूहवाचक संज्ञा। तो टीम हमारा हो गया कलेक्टिव नाउन। अगला जो वर्ड है वो है वुड। वुड का मतलब होता है लकड़ी। तो वुड हमारा क्या हो जाएगा? मटेरियल नाउन। उसके बाद आ गया फ्रीडम। फ्रीडम मतलब स्वतंत्रता। कुछ नाउन को हम लोग जो है वो ना देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, ना कोई उसका रंग है, रूप है, आकार है। तो वैसे नाउन जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन की श्रेणी में आता है। तो फ्रीडम हमारा आ जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। नेक्स्ट वर्ड हमारा है बुक। बुक मीन्स किताब, इसकी संख्या एक से अधिक है। तो यह आ जाएगा हमारा कॉमन नाउन में, क्योंकि ये कॉमन चीजें हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा है हिमालय, यानी हिमालय। हिमालय जो कि एक पर्वत का नाम है, इसीलिए हिमालय जो है आ जाएगा प्रॉपर नाउन में। अगर हम सिर्फ पर्वत कहें तो वह आएगा कॉमन नाउन में, लेकिन किसी पर्वत का अगर हम नाम लें तो वो आएगा प्रॉपर नाउन में। उसी प्रकार से हिमालय हो जाएगा हमारा प्रॉपर नाउन। नेक्स्ट वर्ड हमारा है फ्लॉक। फ्लॉक का मतलब होता है भेड़ों का झुंड, भेड़ों का समूह। यदि कोई झुंड हो, कोई समूह हो तो वो आता है कलेक्टिव नाउन में। ये कलेक्टिव नाउन का मतलब ये होता है समूहवाचक संज्ञा। तो फ्लॉक आ जाएगा हमारा कलेक्टिव नाउन। आयरन, आयरन क्या है? एक मटेरियल है, एक धातु है। इससे कई चीजें बनाई जाती है। तो यह एक प्रकार का मटेरियल है, तो इसे हम मटेरियल नाउन की श्रेणी में रखेंगे। नेक्स्ट वर्ड हमारा है हैप्पीनेस। हैप्पीनेस जिसका मतलब होता है खुशी। और खुशी क्या है? यह है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्योंकि ना इसे हम देख सकते हैं और ना ही इसे हम गिन सकते हैं और ना ही इसका कोई रंग, रूप या आकार है। तो हैप्पीनेस हो जाएगा हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अगला वर्ड हमारा है चेयर। चेयर मीन्स होता है कुर्सी, इसकी संख्या एक से अधिक है। तो चेयर क्या हो जाएगा? चेयर हो जाएगा हमारा कॉमन नाउन। मुंबई, मुंबई जो कि एक शहर है। अगर हमारा यहाँ पे मुंबई की जगह पर सिटी लिखा रहता तो हम उसे कॉमन नाउन की श्रेणी में रखते हैं। यदि किसी शहर का हम नाम लेते हैं तो वह कॉमन नाउन नहीं बल्कि प्रॉपर नाउन में आएगा। तो इस प्रकार हमारा मुंबई हो जाएगा प्रॉपर नाउन। नेक्स्ट वर्ड है क्राउड। क्राउड का मतलब होता है भीड़, यानी एक प्रकार का समूह, एक प्रकार का झुंड। इसलिए हम क्राउड को रखेंगे किसमें? मटेरियल नाउन में नहीं, इसे रखेंगे हम कलेक्टिव नाउन में। नेक्स्ट वर्ड हमारा है कॉटन। कॉटन यानी कपास, इससे कई चीजें बनाई जाती है, यानी यह एक प्रकार का मटेरियल है, इसे हम मटेरियल नाउन कहेंगे।
उसी प्रकार से अगला जो वर्ड है वो है जस्टिस। जस्टिस यानी कि न्याय। तो न्याय वो भी जो है हमारा एक नाउन है और यह जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन की श्रेणी में आएगा क्योंकि इसे हम देख नहीं सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा है टीचर। टीचर जो कि कॉमन नाउन में आएगा क्योंकि टीचर की संख्या एक से अधिक है। अगर इसकी संख्या एक होती तो हम इसे प्रॉपर नाउन की श्रेणी में रखते, तो टीचर हो जाएगा हमारा कॉमन नाउन। अगला जो वर्ड है वो है गंगेज। गंगेज का मतलब हो गया गंगा नदी। ठीक है, तो गंगा नदी जो कि एक ही है संसार में, तो यह आ जाएगा हमारा प्रॉपर नाउन में। अगला वर्ड है आर्मी। आर्मी मतलब सेना। सेना क्या है? एक समूह है, एक दल है, एक झुंड है, इसलिए आर्मी को हम रखेंगे कलेक्टिव नाउन में। नेक्स्ट वर्ड हमारा है गोल्ड। गोल्ड यानी सोना, और सोना से कई चीजें बनाई जाती है, तो गोल्ड किसमें आ जाएगा? मटेरियल नाउन में। अगला जो वर्ड हमारा है वो है करेज। करेज का मतलब क्या होता है? तो करेज का मतलब होता है साहस, हिम्मत, जिसको हम देख नहीं सकते हैं, तो इसे हम रखेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब भाववाचक संज्ञा, यानी करेज जो है वह भाववाचक संज्ञा है, यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अगला जो वर्ड है वो हमारा है कंप्यूटर। कंप्यूटर जिसकी संख्या एक से अधिक है, कॉमन चीजें हैं, कहीं भी मिल जाती है, तो ये आ गया हमारा कॉमन नाउन। अगला जो वर्ड है वो है दिवाली। दिवाली जो कि एक पर्व है, एक त्योहार है, इस प्रकार दिवाली जो है वो हो जाएगा हमारा प्रॉपर नाउन। अगला जो वर्ड है वो है ज्यूरी। ज्यूरी का मतलब होता है एक प्रकार का जज, जिसमें कई सदस्य होते हैं, ये ज्यूरी को हम रखेंगे इसमें कलेक्टिव नाउन में। अगला जो वर्ड है वो है वाटर। वाटर यानी पानी। तो वाटर जो है इसको ना ही गिना, इसको वाटर जो है वो नापने की चीजें हैं, इसे गिनना संभव नहीं है, इसलिए हम इसे रखेंगे मटेरियल नाउन में। अगला जो वर्ड है वो है नॉलेज यानी कि ज्ञान। तो ज्ञान भी एक प्रकार का नाउन है, और यह कैसा नाउन है? यह है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी भाववाचक संज्ञा, क्योंकि इसका कोई ना रंग है, ना कोई रूप है, और ना ही आकार है। अगला जो वर्ड हमने रखा है वो है कार। कार मीन्स कार होता है, यानी कि जिसकी संख्या कई है, हजारों है, लाखों में है, यानी कार को हम गिन सकते हैं, तो ये कॉमन चीजें हैं, ये हमारा आ जाएगा कॉमन नाउन में। नेक्स्ट वर्ड हमारा है विराट कोहली। विराट कोहली जो किसी प्लेयर का नाम है, अगर हम प्लेयर की बात करें तो वह आएगा कॉमन नाउन में, लेकिन किसी प्लेयर का नाम ले तो वो आएगा प्रॉपर नाउन में। तो विराट कोहली क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन। उसके बाद है हार्ड। हार्ड का मतलब होता है झुंड, एक प्रकार का झुंड। झुंड यानी कि कलेक्टिव नाउन, ये वर्ड हो गया हमारा कलेक्टिव नाउन। अगला वर्ड हमारा है प्लास्टिक। प्लास्टिक इससे कई चीजें जो है बनती है, आप जो है प्लास्टिक से बनी कई चीजें जो है वो देखे होंगे। प्लास्टिक एक प्रकार का क्या है? मटेरियल, हम इसे मटेरियल नाउन की श्रेणी में रखेंगे। अगला जो वर्ड है वो है पेशेंस। पेशेंस इसको हम पेशेंट नहीं पढ़ेंगे, पेशेंट का मतलब होता है रोगी, लेकिन पेशेंस का मतलब होता है धैर्य। धैर्य यानी कि हिम्मत। तो यह वर्ड जो है एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो हम यहाँ लिखेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अगला जो वर्ड है वो है माउंटेन यानी पहाड़। किसी पहाड़ का नाम नहीं है, ये कॉमन चीजें हैं, इसलिए ये जो माउंटेन है ये हमारा हो गया कॉमन नाउन। अगला जो वर्ड है वो है मंडे, यानी कोई भी डे हो, चाहे मंडे हो, संडे हो, ट्यूसडे हो, वेंसडे हो, थर्सडे हो, फ्राइडे हो या फिर सैटरडे हो, ये हमेशा आता है प्रॉपर नाउन में, इसलिए हम इसे प्रॉपर नाउन लिखेंगे। अगला जो वर्ड है वो है फैमिली।
फैमिली जिसमें कई सदस्य होते हैं, यानी एक प्रकार का समूह होता है, इसलिए फैमिली वर्ड जो है वो आएगा कलेक्टिव नाउन में। अगला जो वर्ड है वो है सिल्वर यानी चांदी, और चांदी से कई चीजें बनाई जाती है, यानी यह एक प्रकार का मटेरियल है, तो इसे हम लिखेंगे मटेरियल नाउन। अगला जो वर्ड है वो है ट्रुथ। ट्रुथ मतलब सच, और सच जो है एक प्रकार का नाउन है। ऐसा नाउन है, ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है क्योंकि हम इसे देख नहीं सकते। अगला जो वर्ड है वो है फोन। फोन को हम देख सकते हैं और इसकी संख्या एक से अधिक है, तो यह आ जाएगा हमारा कॉमन नाउन में। नेक्स्ट वर्ड हमारा है ताजमहल। ताजमहल की संख्या केवल एक है, यानी स्पेशल है, यानी खास है, और जो चीजें खास है वो आएगा हमारा प्रॉपर नाउन में, तो यह हो गया प्रॉपर नाउन। अगला जो वर्ड हमने लिया है वो है स्कूल, और स्कूल में कई बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है, यानी एक तरह का समूह रहता है उसमें, इसलिए हम स्कूल को रखेंगे किसमें, कलेक्टिव नाउन में, तो ये हो गया कलेक्टिव नाउन। अगला जो वर्ड है वो है क्ले। क्ले मतलब होता है चिकनी मिट्टी, यानी एक प्रकार का मिट्टी। मिट्टी जिससे कई चीजें बनाई जाती है, मिट्टी के कई बर्तन बनाए जाते हैं, मिट्टी के घर बनाए जाते हैं, और मिट्टी के कई खिलौने बनाए जाते हैं, इसलिए हम क्ले को रखेंगे किसमें, मटेरियल नाउन में, तो क्ले हो गया हमारा क्या चीज, मटेरियल नाउन। अगला जो वर्ड है वो है ब्यूटी। ब्यूटी यानी सुंदरता, क्योंकि सुंदरता का कोई रंग कोई रूप नहीं होता है, इसलिए हम ब्यूटी को रखेंगे किसमें, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब भाववाचक संज्ञा। अगला जो वर्ड है हमारा वो है रिवर। रिवर यानी कि नदी। नदी की संख्या एक से अधिक है, यानी ये चीजें जो है वो कॉमन में आती है, तो इसे हम रखेंगे कॉमन नाउन में। अगला जो वर्ड है वो है जून। जून के बदले जुलाई रहे, अगस्त रहे या सितंबर रहे, यानी कोई भी मंथ रहेगा वो हमारा आएगा प्रॉपर नाउन के अंतर्गत, तो जून हो जाएगा हमारा प्रॉपर नाउन। अगला जो है वो है बैंड, यानी किसी प्रकार का बैंड, चाहे वो म्यूजिक बैंड हो या किसी और प्रकार का बैंड हो, एक प्रकार का यह समूह होता है, झुंड होता है, इसलिए हम बैंड को रखेंगे किसमें, कलेक्टिव नाउन में। सेकेंड लास्ट हमारा है ग्लास, जो कि धातु के बने होते हैं या फिर किसी मिट्टी के बने होते हैं, यानी किसी ना किसी मटेरियल का बना हुआ है, इसलिए हम ग्लास को मटेरियल नाउन के श्रेणी में रखेंगे। और लास्ट हमारा है पीस। पीस यानी कि शांति, और शांति क्या है, शांति को हम ना देख सकते हैं, ना ही उसका कोई रंग है, रूप है, आकार है, ना कोई वजन है, हम इसे रखेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन की श्रेणी में। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब हो गया भाववाचक संज्ञा, तो पीस हो गया हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो इस प्रकार से हमने अभी 45 यानी कि 45 वर्ड को क्लासिफाई किया, वर्गीकरण किया। किसमें वर्गीकरण किया, प्रॉपर नाउन में, कॉमन नाउन में, कलेक्टिव नाउन में, मटेरियल नाउन में और एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। इस प्रकार आप नाउन के बारे में अच्छी तरह जो है जान गए होंगे, समझ गए होंगे। उम्मीद है कि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो अवश्य हमारे इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।